कांग्रेस आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से 1947 तक का समयकाल के बारे में पढ़ेंगे इसमें। गांधी युग 1919 से 1947 तक का समय भारतीय राजनीति के क्षैतिज पर महात्मा गांधी का उदय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। गांधी जी का भारतीय इतिहास में प्रवेश रोलेक्ट एक्ट विरोध में 1919 में हुआ। प्लीज चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। 1915 में भारत आगमन के समय यहाँ की परिस्थितियाँ उनके अनुकूल थीं। इसलिए महात्मा गांधी के बारे में विवरण। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात प्रांत के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका वास्तविक नाम मोहनदास था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था तथा माता जी का नाम पुतलीबाई था। 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ। 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये इंग्लैंड गए और 1891 में इन्हें बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इसी वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद उन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ की। 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए। महात्मा गांधी के जीवन में मोरित्स वर्ग कांड से महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जब वे डरबन से फ्रॉस्टेरिया रेलवे कोच की प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो मोरित्स वर्ग नामक स्थल में एक अंग्रेज ने उन्हें जबरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। 1894 में उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की और 1911 में गांधी भारत आए एवं कलकत्ता कांग्रेस में सम्मिलित हुए। 1902 में पुनः दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1903 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकालना प्रारंभ किया और 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना की। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परपाना कानून के विरुद्ध उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया। उन्होंने अपने सत्याग्रह दर्शन में सत्य के साथ अहिंसा को भी स्थान दिया, अर्थात अहिंसा पर आधारित सत्य के लिए संघर्ष करना ही सत्याग्रह है। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए। 1908 में दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे और 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में ही उन्हें हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखा। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्व राज्य की व्याख्या की। 1910 में उन्होंने जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फोर्स की स्थापना की। जर्मनी के केलनबेक इन्हें जमीन प्रदान की। 1904 में प्रथम विश्व युद्ध के समय
में इंग्लैंड गए और लंदन में रहने वाले भारतीयों को सम्मिलित कर एक एम्बुलेंस कोर का गठन किया, जिसका कार्य था युद्ध भूमि में घायल ब्रिटिश सैनिकों को ढोकर अस्पताल तक पहुंचाना। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी की इस सेवा के बदले में 1915 में केसर-ए-हिंद की उपाधि दी। फरवरी 1915 में गांधी जी भारत आए और अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के सुझाव पर अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारतवासियों को सत्याग्रह दर्शन से परिचित कराना। अब देखते हैं महात्मा गांधी के बारे में पुस्तकें और पत्र। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी उन्होंने, जो गुजराती भाषा में लिखा गया इसको। 1919 में नव जीवन पत्र यह दैनिक पत्र था, जो गुजराती और हिंदी भाषा में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 1919 में ही यंग इंडिया यह साप्ताहिक पत्रिका थी, जो अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 1925 में द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये अंग्रेजी में उन्होंने आत्मकथा लिखी। 1933 में हरिजन साप्ताहिक पत्रिका थी, ये अंग्रेजी और हिंदी में निकलती थी। महात्मा गांधी से संबंधित विशेष तथ्य। गांधी जी अपना पहला सार्वजनिक भाषण 1889 में लंदन में निरामिषहारियों की एक सभा में दिया और 1999 में गांधी जी बोअर के युद्ध में अंग्रेजों की सहायता की। गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। गांधी जी ने 1920 में अहमदाबाद में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना की। गांधी जी ने 1920 में केसर-ए-हिंद उपाधि का त्याग किया। उन्होंने 1925 में अखिल भारतीय चरखा बुनकर संघ की स्थापना की। 1934 में उन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1915 में उन्होंने हरिजन संघ की स्थापना की एवं 1933 में हरिजन आश्रम को हरिजन संघ को दान में दे दिया। हरिजन संघ के अध्यक्ष श्यामदास बिरला थे। महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने और बापू जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय भजन वैष्णव जन तो जन को तैनु कहिए नि की रचना गुजराती कवि नरसिंह मेहता ने किया था। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे। उनके 5वें पुत्र के नाम से गुजराती व्यवसायी जमनालाल बजाज प्रसिद्ध थे। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली बिरला भवन में प्रार्थना सभा में जाते हुए शाम को नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। गांधी जी का अंतिम संस्कार राजघाट में किया गया। गांधी जी के भारत में सत्याग्रह संबंधी प्रयोग। चंपारण आंदोलन, जो अप्रैल 1917 में हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज मकान मालिकों ने किसानों से यह करार किया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को तिनकटिया पद्धति भी कहा जाता है। 19वीं सदी के अंत तक जर्मनी के रासायनिक रंगों में नील बाजार को खत्म कर दिया था।
चंपारण के यूरोप बागान मालिक अपने कारखाने बंद करने के लिए बाध्य हुए और किसान भी नील की खेती से मुक्ति चाहते थे। 1917 में चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने अपने प्रयासों द्वारा महात्मा गांधी को चंपारण बुलाया। गांधी जी के चंपारण पहुंचने पर कमिश्नर ने तुरंत चले जाने को कहा, परंतु गांधी जी नहीं माने। अंततः उन्हें चंपारण के गांव में जाने की छूट दे दी गई। यहाँ पर गांधी जी की सहयोगी महादेव देसाई, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महजुल हक और नरहरि पारिख थे। महात्मा गांधी जी को ये समझने में पूर्णतः सफल रहे कि तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए। समझाने में पूर्णतः सफल हुए कि तिनकटिया पद्धति समाप्त होनी चाहिए और धन अवैध रूप से वसूला गया है, उसे हर्जाना दिया जाना चाहिए। अंग्रेज निहालों ने 25% वापस करने के लिए राजी हो गए और गांधी जी ने इसे स्वीकार कर लिया। अब नेक्स्ट है अहमदाबाद का मिल मजदूर आंदोलन जो 1918 में हुआ था। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के मिल मजदूर आंदोलन में समर्थन में आंदोलन किया। यहाँ विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इनका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा और ये घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। इस तरह गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल हुआ। खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में है 1918 में। खेड़ा सत्याग्रह में फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार किसानों से लगान वसूल कर रही थी। यह खबर गांधी जी को प्राप्त हुई तब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ वहां पहुंचे। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ कर देना चाहिए। गांधी जी ने किसानों से लगान न देने के लिए कहा। महत्वपूर्ण तथ्य: गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण 1917 में चंपारण में दिया। गांधी जी ने जब दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज ने उन्हें प्रथम श्रेणी के डब्बे से फेंक दिया था, जिससे गांधी जी ने यह व्यक्तिगत अनुभव मिला कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ कितना दुर्भाव हो रहा है। अतः महात्मा गांधी के राजगुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें आदेशित किया कि अब वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें आदेशित किया कि वह भारत में पहले वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ट्रांसटीशिप के सिद्धांत को प्रतिपादन किया। गांधी जी ने 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म स्थापित किया था। यहीं पर उन्होंने ट्रांसटीशिप का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। गांधी जी रस्किन की पुस्तक अनटू
देश लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे? वह रॉलेट एक्ट।